सभी साथियों को जय जय बीडी, जय माता दी सभी को। मेरा नाम रानी सिंह है, मैं सुल्तानपुर यूपी से हूँ। और आज हमारी मीटिंग नहीं है, आज रेखा मौर्य जी और स्नेह लता जी की मीटिंग है। और बहुत ही अच्छा, ये लोग पहली बार मीटिंग देने जा रही हैं और बहुत अच्छी तैयारी किया है इन लोगों ने और फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो आज मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए मैं इन्हीं लोगों को मौका देती हूँ कि आए, अपनी बातें रखें, अपना परिचय दें, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताएं और अपना जो टॉपिक रखा है उसके बारे में बताएं और पूरी तरह से अपनी बातों को अच्छे से रखें। और बहुत ही अच्छी तैयारी इन लोगों ने कर रखी है, तो अपनी बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रही हैं। तो मैं जो सबसे पहले मौका देना चाहूंगी, रेखा मौर्य जी को मौका देना चाहूंगी। तो रेखा मौर्य जी आएंगी और अपनी बातें रखेंगी। बाकी अभी मीटिंग के लास्ट में 10 मिनट हम अपनी बातें करेंगे, लेकिन पहले अभी इन लोगों को मौका दिया जाता है, अपनी बातें पहले रखें। तो सबसे पहले रेखा मौर्य जी का माइक म्यूट कर दिया जाए और अपनी बातें रेखा मौर्य जी रखें। आप सभी साथियों को जय जय मेरी जय माता दी। और सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि नमस्कार करते हैं हम आप सभी को। साथियों, आज इस जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आज जो हमको ये मौका मिला है, जो आपको सर ने हमको मौका दिया है, पहले तो मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ और मुझे बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ सर का, क्योंकि ये मौका आज तक हमको कभी मिला नहीं है। और जो हमको आज बोलने का मौका मिला है, वो भी हमको अकेले बोलने का मौका मिला है, मीटिंग देने का मौका मिला है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का, और सर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रेखा मौर्य है और मैं सुल्तानपुर के पास एक बाजार, जो छोटे से गांव मलिकपुर से, जहाँ पे मेरा मायका है, और जो है नरहरपुर, अकबरपुर जिले के पास में एक छोटा सा गांव नरहरपुर है, जहाँ से मेरा ससुराल है। मैं एक छोटे से मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। साथियों, अगर जो है देखा जाए तो जो है ये जो हमारा अपना फैमिली होती है, फैमिली से बढ़कर हमारी जय फैमिली है। तो जो है इसमें जो हमको ये आज प्लेटफॉर्म मिला है, जो हमको मौका मिला है ये देखने के लिए, तो इसमें जो हमारे सभी गुरु हैं, जो हमारे सीनियर हैं, और जो है जो हमारे अपलाइन हैं, मैं सबको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। अब सबसे पहले मैं अपने दादा जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो हमारे परम पिता परमेश्वर के समान है और उनके ही थ्रू हमको ये प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। और जो है मैं फिर सबसे पहले मैं अपनी, उसके बाद मैं इसी लाइन में अपनी रानी दीदी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत, जब ये हमारी कंपनी शुरू हुई थी तभी से तभी से मैं इसमें ज्वाइन की हुई हूँ। और रानी दीदी, मैं क्लास में पढ़ती थी तभी हमको मिली हुई थी सिलाई सेंटर पे रानी दीदी के। तो जो है मैं, हमारी दीदी हमको वहीं मिली हुई थी और हमको वहीं एक ही बार दीदी बताई, जो कुछ काम करने का जुनून होता है साथियों, वो बहुत ही ज्यादा होता है इंसान के अंदर। और दीदी ने हमको जैसे एक ही बार बताया और मैं दीदी के पीछे चली आई, और तब तक मैं करती थी, ज्वाइन करती थी और आती भी थी, जाती भी थी, सब कुछ करती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी शादी हो गई, और दुर्भाग्यवश हमसे जयमूरी छूट गया, और सौभाग्यवश हमारी शादी हो गई, क्योंकि शादी भी साथियों बड़े सौभाग्य से होती है। तो उसके बाद मैं ससुराल चली गई, तो हमसे छूट गया। तो उसके बाद साथियों फिर एक, मैं वहां से आने के बाद मुंबई में 4 साल किसी तरह से इधर उधर जैसे भी हुआ हमारा चला, और फिर वहां से मैं आई तो मैं काफी परेशानियों से जूझती चली आई हूँ। फिर वहां पे आए तो मैं कटका बाजार में एक छोटी सी जो है मेरी दुकान है, और दुकान के पास में ही मेरी एक सब्जी की दुकान लगा करती थी। और एक दिन मैं वहां पे बैठी हुई थी, करीब रात के 8:30-9 का टाइम था, और पूर्वांचल एक्सप्रेस से हमारे ग्रेट लीडर रमेश सर जा रहे थे, और वो मेरे ही दुकान पे खड़े होकर सब्जी ले रहे थे। उस दिन मेरा सौभाग्य इतना बड़ा था कि जो है मैं बहुत देर तक सर को देखती रही, लेकिन 4 साल क्या 6 साल के बाद मैंने सर को देखा था। मैं कुछ देर तो सोच रही थी कि ये सर कहाँ हम देखे हैं, इनको कहाँ देखे हैं, समझ नहीं आ रहा था हमको। लेकिन फिर जो है अचानक से मुझे याद आया कि ये तो हमारे ही कंपनी, जेएमबीडी कंपनी के
हमारे सीनियर सर, हमारे ग्रेट लीडर सर जो है, हमारे ऑफलाइन जो है, ये तो रमेश सर हैं, और हमने इनको पहचानने में इतनी बड़ी देर कर दी। फिर उसके बाद सर से हमारा कुछ भी जो भी प्रणाम हुआ, और उसके बाद थोड़ी देर बातें चीतें हुई। तो सर ने हमको फिर से जगाया कि रेखा कंपनी चल रही है और फिर से तुम आओ। ये कंपनी चल रही है, कंपनी तुम लोग का इंतजार कर रही है, एक बार फिर से कदम रखो, कंपनी काफी आगे बढ़ गई है। दुर्भाग्य तुम्हारा था कि जो तुमसे छूट गई है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है, आप आ जाओ, और कंपनी काफी अच्छी चल रही है। तो सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और रानी दीदी की मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ, क्योंकि रानी दीदी की वजह से ही हमको मिली हुई है, और हम दोनों एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात साथियों ये है कि हम हम एक ही गांव से बिलोंग करते हैं। और दीदी हमारी काफी सहपाठी मित्र भी हैं, क्योंकि हम उनसे अपना दुख सुख हर चीज शेयर करते हैं। कुछ भी होता है वो मैं दीदी से अपने कह जाती हूँ, और दीदी हमको धक्का, जिसे कहते हैं गाड़ी का इंजन होता है, उसमें पेट्रोल खत्म हो जाता है तो उसमें चल नहीं सकता है वो, तो इसी तरह से दीदी हमको थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट करती हैं तो मैं कोशिश बहुत करती हूँ करने के लिए। फिर उसके बाद दीदी हमको थोड़ा सा चार्ज कर देती है, और हम दोनों मिलके काफी अच्छे से काम करते हैं। और मैं 2012 से कर रही थी, फिर छूट गया, फिर हमको फिर सर मिले, फिर हमने ज्वाइन किया, और अभी काफी अच्छी हमारी कंपनी चल रही है, काफी अच्छा जो है सब कुछ चल रहा है हमारा। बस ये है कि जो है थोड़ा सा हम अभी जल्दी में ही ज्वाइन किए, बहुत ही जल्दी में ज्वाइन किए, जैसे कि बहुत ज्यादा 1 महीना हुआ अभी हमको बस केवल, और 1 महीने में हमने बहुत कुछ सीखा। तो जो है इसमें सीखने को इसलिए मिल जाता है साथियों, क्योंकि हमारे जो ग्रेट लीडर हैं और हमारे दद्दा जी हैं, हमारे दद्दा जी का जो ये सौभाग्य हमको दिया हुआ है, ये हमको एक तोहफे की तरह दिए हुए हैं। जैसे ये तोहफा है, सब हमको दद्दा जी ने दे दिया, और हमको ये तोहफा दे दिया कि हम इस तोहफे को संभाल के रखें और इससे हम आगे काम कर सकें। तो दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और सीके सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सीके सर से मैं पहली बार मिली, इनकी मुलाकात भी हमको काफी बहुत अच्छा लगी, और बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, जो भी चीज होता है हमको बताते हैं, काफी टाइम टाइम से मोटिवेट करते रहते हैं। और रमेश सर तो हमको सो जाने के बाद भी जगा देते हैं। अभी हाल में ही परसों भी सर से मुझसे बात हुई थी, और मैं काफी डिमोटिवेट हो गई थी, क्योंकि कुछ एरिया ऐसे होती है साथियों की जहाँ पे लोगों को जगाना मुश्किल हो जाता है, कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन मुश्किल हो जाता है जगाना। तो इसीलिए जो है साथियों थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हमको, लेकिन जो है सर फिर से हमको मोटिवेट कर दिया, और मैं फिर से खड़ी हो गई, फिर से मैं खड़ी हो गई। फिर दीदी भी आई कल, हमको बोली कि जो है ये तो सब चलती रहती हैं, ये समाज है, दुनिया है, हमको दुनिया में नहीं बढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको पीछे घूम के नहीं देखना है। और जो है हमको एक इतनी बड़ा हमारा परिवार है, हम दूसरों के पीछे क्यों भागे, अपने परिवार को देख के हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर सीख तो अपने परिवार से ही इंसान पाता है। तो इसीलिए हम रानी दीदी का, रमेश सर का, और जो है सीके सर का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारे पंकज सर और ओम सर, इनकी भी जो है जो भी हमको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हर रोज तो सर मोटिवेट सबको करते ही रहते हैं, तो इसलिए इनका भी बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सर अगर सर होना होते तो हम लोग को कोई मोटिवेट कर नहीं सकता था। दद्दा तो हमको प्लेटफॉर्म दे दिए, दद्दा हमारे साथ नहीं रह पाते हैं हर टाइम, और सर लोग हमारे टाइम हमारे हम लोग के साथ में हमेशा रहते हैं, एक डोर की तरह बंधे रहते हैं, जैसे एक डोर होती है जिसको हमको पकड़ के चलना सिखाया जाता है, ताकि हम डगमगाए ना, हमारे साहस और हमारे रास्ते क्लियर करने के लिए हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो इन सब अपने महागुरुओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं साथियों, क्योंकि जो है हम जितने भी साथी हैं सबको, जितनी भी हमारी मैडम लीडर हैं सबको, सीनियर लीडर हैं, और सब सारे हमारे जैन परिवार के कुछ लोग हैं जिसको हमको सबको नाम तो हमको नहीं पता है, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो हमको एक नई दिशा रोज दिखाते हैं, जूम मीटिंग करके एक नया मोटिवेट देते हैं, एक नई जानकारी देते हैं, और इनको ही देख के हमको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो साथियों हम जो है बहुत ही छोटे परिवार से रह रहे हैं, और जब मैं पहले भी काम करती थी तो भी जो है हमको जो कुछ भी हमारा मेहनत का था वो फल मिलता था, लेकिन मेरी आदत इतनी खराब है कि मैं कभी मेहनत करती हूँ तो मैं कभी फल की ना इच्छा ना करती हूँ, ना मैं उसको जानने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं अपनी ही कंपनी में जानने के बाद में भी मैं कभी ये चीज जानने की कोशिश नहीं की कि हमको इससे मिलता क्या है। हमको दीदी ने बताया और मैं दीदी के पीछे लग गई। लेकिन सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि दिल्ली की मीटिंग दीदी की वजह से हमको जाने को मिला, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ बड़े बैलेंस भी नहीं थे, लेकिन दीदी बोली कि चलो हम जो है सब हम तुम्हारे साथ हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो वहां पे चलना चाहिए, देखना चाहिए। फिर हम वहां पे गए,
और जाने के बाद में हमको वहाँ देखने के बाद हमारे आँखों की वो आँसू छलके, जो हमने कभी देखा ही नहीं था आज तक अपने जीवन में। नौकरी तो लोग बहुत करते हैं, काम भी लोग बहुत करते हैं साथियों, लेकिन जो है, जो ये मान-सम्मान हमारे अपने जेएमबीडी बिज़नेस में इस तोहफ़े में मिलता है हमको, यहाँ पे हम आज तक हम अपने इतने बड़े हो गए हम, लेकिन आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है यहाँ पे, कि जितना यहाँ पे मिला हमको देखने को। फिर उसके बाद में दोबारा मीटिंग हुई इलाहाबाद में, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे बहुत सौभाग्य की बात इससे बड़ी ये हुई कि जो है सीके सर एक बार हमको इनवाइट किए मंच पे आने के लिए। उस दिन भी वो बोले थे कि बोलना तो बड़ा आसान है ज़ूम मीटिंग में, लेकिन मंच पे आने पे बोलने के बाद पता चलता है कि ताकत कितनी है हमारे अंदर बोलने की। लोगों के बीच में हाथ-पैर काँपने लगते हैं साथियों, लेकिन कहीं डर के मारे काँपते हैं और कहीं खुशी के मारे काँपते हैं, कि आज हमको यहाँ तक बोलने का मौका मिल गया कि आज हमारे कंपनी के सीनियर सर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे अपलाइन हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो हमको सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि काम तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने सीनियर और अपने जो कंपनी के हमारे मैनेजर होते हैं, हमारे लोग होते हैं, वो हमारी बातों को कहाँ सुनते हैं। लेकिन सर लोग हमारी बातों को इतने अच्छे से सुनते हैं, जितना हम सुन नहीं सकते हैं। हम सुना नहीं सकते हैं, हम तो काँप गए एकदम से कि आज हमको भी सर बुला लिए, मैं क्या बोलूँगी? मैं पहली बार मंच पे आई थी, हाथ-पैर काँप रहे थे, पता नहीं मैंने अच्छा बोला कि बुरा बोला। जो कुछ हमारे सौभाग्य में था, लेकिन हमने बोला और मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो है आज यहाँ पे हमको ये मंच मिल गया, तो इस काम को हमको करने में पीछे क्यों हटना। हम समझ नहीं पाते हैं साथियों कि लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है समझने में और सोचने में, देखने में, किस नज़रिए से लोग देखते हैं। आज हम फील्ड में निकलते हैं, देखते हैं, रानी दीदी के साथ फील्ड में जाते हैं, हम दोनों काफ़ी मोटिवेट करते हैं लोगों को। लेकिन आज के लोगों की सोच इतनी अच्छी है कि वो जो है सबसे पहली बात तो प्लान इतना अच्छा देते हैं हम लोग, लेकिन वो सबसे लास्ट में क्या आता है कि वही जोड़ने का काम है। और जोड़ने का काम है कहाँ पे? जगाने का काम है, जोड़ने का काम तो है नहीं। प्रॉब्लम हमारी है कि हम जगते नहीं हैं। जगते वहाँ पे हैं जहाँ पे एक फेरी वाला आता है और चट्टा मार के लेके चला जाता है हमको फटाक से और जो है हम लोग दे देते हैं तुरंत निकाल के। क्योंकि वहाँ पे वो बोलता है तुम्हारे पास नहीं होगा, होगा, नहीं होगा बस ऐसा करके लेके चला जाता है। और हम वहाँ पे बड़े खुशी से ले लेते हैं कोई चीज़। वो अच्छा है, बुरा है, उसकी क्वालिटी नहीं देखते हैं, उसकी पहचान नहीं करते हैं, तब हम नहीं पूछते हैं कोई चीज़। ये हमारे समाज में आज इतनी रीतियाँ चल रही हैं, इतने लोग अच्छे सब पढ़े लिखे हो गए हैं कि जो है ये चीज़ ज़्यादा देखते हैं। लेकिन हमारे सीनियर जो हैं यहाँ पे हमारे जो लीडर लोग हैं, जो आज हमारे काफ़ी अचीवमेंट किए सब लोग, ये लोग कितने अच्छे से कन्विंस करते होंगे लोगों को जाके कि जो आज इस समाज में जो नीचे नीचे गिर रहे हैं लोग, इनको कैसे खड़ा करते होंगे। तो यही सब सीखते-सीखते साथियों हम भी आए इस कंपनी में और हमको 2 बार मीटिंग जॉइन करने का मौका मिला। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सुनने को मिला और बहुत कुछ अच्छा लगा जो हम सुन सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं हमारी यही सोच समझ में आई, एक बात हमको समझ में आया कि लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, हमसे ये हो नहीं सकता, हमसे वो हो नहीं सकता। आखिर हमारे दादाजी ने इतना अच्छा हमको प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि यार 3000, 5000, 15,000 की हमको एक पूँजी लगाने से और इतना ज़्यादा हमको प्रोडक्ट लेने का, देखने का, समझने का, लोगों को स्वस्थ करने का, समृद्ध बनाने का, सफल बनाने का मौका मिलता है। फिर भी लोग को जागने में इतना टाइम लगता है। लेकिन कोई नहीं, हमारे सर लोग हैं, हमारी रानी दीदी हैं, रमेश सर हैं, सीके सर हैं, बाकी और भी प्रयागराज की टीम है, इटावा की टीम है, जो भी है सबको देख के काफ़ी मोटिवेट हम लोग होते हैं कि कोई नहीं, आज नहीं तो कल ऐसा तो हुई तो जीत ही है, चलता रहता है, लेकिन जिस दिन हम सब जाग जाएँगे, उस दिन भी हम खड़े हो जाएँगे। तो साथियों मैं जो है एक वो बात बताना चाहती हूँ कि मैं दिल्ली में गई थी, वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी लोग जो हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे और काफ़ी मेहनत करके वो एक छोटा-सा मतलब अपना भी काम करते हैं और पार्ट टाइम करके इस सम्मान को पाए। हमको पैसे से नहीं सम्मान से बहुत प्यार है और हमको सम्मान इतना अच्छा लगा देखने में। मैं सोची उस दिन भी मैं सपना लेके आई बैठ के कि कोई नहीं आज नहीं अगली एनिवर्सरी में मैं यही कोशिश करूँगी, दीदी हमारी कोशिश करती रहती हैं, मैं उनके साथ लगी रहूँगी और मैं यही सोच कोशिश करूँगी कि जो है क्या कहते हैं, मैं भी हम अपने अपने हस्बैंड के साथ और मैं उनकी कपल बन के उनके साथ खड़ी होके, वो जो मेरा अब की बार हमारा चेक बनेगा, वो हमारे हस्बैंड के हाथों में जाए। वो हमको बहुत प्यारा लगा उस दिन देख के और सबसे बड़ा प्यारा चीज़ ये चीज़ लगा कि काम तो जो कोई करता है लेकिन कभी आज तक कंपनी वाले चेक देते हैं, तो कभी जो काम करता है उसी को देते हैं। कभी उनके कपल को नहीं बुलाते हैं कि हाँ, चलिए आप और आप भी आइए, आप उसके हकदार हैं। कभी ऐसा तो हमने सुना ही नहीं आज तक। लेकिन हमको ये कंपनी में सबसे ज़्यादा हमको यही प्यारा लगा कि वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली को इनवाइट किया जाता है। क्योंकि आप इतना प्यार से बोलते हैं कि आप इसके हकदार हैं। ये सबसे बड़ा बड़ा प्यार लगता है, काम हम करते हैं लेकिन श्रेय हमारी फैमिली को भी जाता है।
तो दोस्तों हमारे हस्बैंड भी मुंबई में रह के एक जो है उसमें काम करते हैं, कंपनी है छोटी सी जिसमें वो 15-16 हजार की नौकरी करते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करते हैं कि जितना हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने भी ये सपना देखा है कि बहुत कम समय में कोशिश करूंगी कि 6 महीने के अंदर थोड़े से हमारे ऊपर जो भार है उसको हम कम कर सकें। और हम दोनों एक दूसरे को एक दूर रह के एक दूसरे का इतना सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ा श्रेय हमारे हस्बैंड भी को भी जाता है इसमें, सब हमारे सब सीनियर के साथ, अपलाइन के साथ, क्योंकि जब तक घर वालों का सपोर्ट नहीं होता है तब तक कोई भी इंसान कदम नहीं बढ़ा सकता कभी। तो इसलिए सब उनको भी जाता है क्योंकि वो हमको सपोर्ट करते हैं इतनी दूर से भी रह के। वो हमको जाने की इजाजत तो देते हैं, अगर इजाजत नहीं देते तो मैं कर भी नहीं सकती। ज्वाइन तो मैंने अब की बार चुपके से ही किया था, बताया भी नहीं उनको। ज्वाइन करने के बाद मैंने बताया, क्योंकि मैंने एक दिन जो है ये बात मैं समझ में सोची कि अगर बताऊंगी तो भी हमको डांट पड़ेगी और हम कर नहीं पाएंगे पक्का है, क्योंकि नौकरी वाले जो होते हैं उनकी सोच उतनी ही होती है जितना वो कमाते हैं। और हमारी सोच वो है कि हम वो करें जो हमें अलग दिखे, जो हमारी जहाँ से हमारी पहचान मिले। और वो प्लेटफॉर्म हमको अब मिला जाके, जो पहले मिला था वो तो गया, जो गया सो बीत गया, कोई नहीं। लेकिन अब जो मिला हुआ है ये समय मैं नहीं खोना चाहती, ना ये मैं मौका खोना चाहती हूँ साथियों। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनकी जो 12 घंटे की ड्यूटी है उनकी ड्यूटी को ना करवा के मैं अपने ड्यूटी पे आऊं। और जो है हम दोनों एक साथ काम करें, मिलके एक साथ रहें, क्योंकि परिवार एक साथ रहने में ही खुशहाल होता है। और उसकी वही खुशी अच्छी लगती है जब वो एक साथ रोटी काटते हैं। तो हम अकेले मेहनत करते हैं, लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि 6 महीने तक, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 6 महीने तक हम अपने हस्बैंड को भी अपने साथ लाएंगे खड़ा करके। और उनकी वो जो 15 हजार की नौकरी है, उनको उनकी नौकरी को सोचते हैं हम कि 15 हजार की जो नौकरी है वो 15 लाख की जाए, या उससे भी ओवर हो सकती है, हमारे मेहनत के ऊपर है। लेकिन मेरा सपना ये है, वो बेचारे 10 साल से करते हैं और करते करते कभी 500 बढ़ती है, कभी 100 बढ़ती है, ज्यादा बोलते हैं तो 500 बढ़ा दिए, 500 का 500 गुना काम लेते हैं और बेचारे थक जाते हैं। ये देख के हमको इतनी तकलीफ होती है, इतना दुख होता है। तब हमको ये लगा कि अब हमको अपने जेएमबीडी में सबसे बड़ा अच्छा सुनहरा जो मौका मिला है इसको नहीं गंवाना चाहिए। क्योंकि हम भी एक छोटी सी दुकान किए हैं, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। जैसे कि हमारे प्लान में बताया जाता है कि कोई भी बिजनेस करने के लिए एक जो पूंजी हमको लगाना होता है, अगर हम 1.5 लाख लगाते हैं या 1 लाख लगाते हैं तो उसमें हमको 1000 रुपए कमाने का मौका मिलता है, वो भी डेली, वो भी नहीं होता है। हो गया तो हो गया, दुर्भाग्यवश वो भी नहीं होता है। सौभाग्य जिस दिन होता है उस दिन किस्मत खुल जाती है। और ये हमारा ऐसा काम है कि सोते जागते, कड़ी धूप में भी, ठंडी में भी, बरसात में भी, हर टाइम, एनी टाइम, रात दिन मौजूद रहता है। इसका प्लेटफॉर्म रात दिन खुला रहता है। बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम करते कब है इसको। हम पार्ट टाइम करते हैं कि 2 टाइम करते हैं कि 1 टाइम करते हैं, जब भी करते हैं। तो साथियों कोशिश हम यही करेंगे कि हम भी, अभी तो हम पार्ट टाइम ही कर पाते हैं, लेकिन फुल टाइम करने की कोशिश करेंगे। और जो है आज तक हम अभी कभी अकेले फील्ड में नहीं निकले थे, लेकिन एक दिन सीके सर की मीटिंग हुई। सीके सर ने ऐसा दहाड़ा कि एकदम आंखों में आंसू भर दिए। सीके सर कब तक सबके साथ लगे रहेंगे, आखिर तुम लोग कब खड़े होंगे। उस दिन से हमारी आंखें खुल गई कि सही है ये बात, हमको ये चीज स्वीकार करना चाहिए कि आखिर हमारे सर कब तक हमारे साथ रहेंगे। कभी तो हमको अकेले खड़े होने का मौका तो चाहिए, कभी तो हम खड़े होंगे। जब आज हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं, जब वो हमको अकेला खड़ा होना देखेंगे तो वो खुशी उनको तब मिलेगी जब हम अकेले खड़े होंगे। वो खुशी उनको तब नहीं मिलती जब वो हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो खुशी तब उनको मिलती है जब हम अकेले खड़े हो जाते हैं। तो साथियों आज हमने भी प्रण लिया, तो आरती मैम ने भी ऐसे ही दहाड़ा था, ये रानी दीदी भी ऐसे ही दहाड़ी थी। ये लोग कब तक कैसे करते रहेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए, हमको पीछे घूम के नहीं देखना चाहिए। ये समाज है साथियों, इनका तो काम है बोलना, अच्छा करोगे तो भी बोलते हैं, बुरा करोगे तो भी बोलते हैं। और आज हमने ये प्रण लिया, और मैं आज पहली ही फील्ड मैंने अकेले किया। और हमको 100% में 100% तो नहीं कह सकते, हाँ 100% में 100% सफलता मिली, लेकिन हाँ 50% सफलता मिली एक ऐसे शख्स से मिलके जिन्होंने हमको हिला के रख दिया एकदम से। और हमको ये विश्वास था कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, हमारे प्लान अच्छे हैं, हमारे सर अच्छे हैं, हमारे अपलाइन अच्छे हैं, हमारी कंपनी अच्छी है, हमारे सब कुछ अच्छे हैं, तो हम इसमें पीछे क्यों हटे। हमको इतना सुकून मिला साथियों, इतना सुकून मिला जितना हम कह भी नहीं सकते हैं। इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मैं डरती थी, मैं हमेशा डरती रहती हूँ कि जाऊं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे करूं, क्योंकि आज तक हमने किया नहीं है। और जब हमारी दीदी इतने टाइम से कर रही हैं, वो समझ लो करते करते उनको तो 10 साल हो गया। अगर मैं उनके साथ लगी होती साथियों आज तो उनके मुकाम पे भी हम भी खड़े होते, लेकिन कोई नहीं, वो दुर्भाग्य था, अभी सौभाग्य है। अभी हम कर सकते हैं, जो भी करेंगे करने के बाद जो है हम चलते हैं, देखते हैं और अपने लाइन में बिजी रहते हैं। और इसी बिजी होने के साथ साथ में मैं अपनी कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मैं इसको कभी छोड़ने का नाम नहीं ले सकती हूँ, ना कभी सोच सकती हूँ, और करती रहूंगी। और इलाहाबाद में मैं जाके साथियों एक चीज मैं जरूर देख के आई
कि हमारे ही सीनियर सर हैं, क्या नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जयराम सर हैं, और उनकी ही 2 बेटियां खड़ी थी। हमको इतना सुकून मिला कि आज तक कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपनी नौकरी में अपनी बेटियों को या अपने बेटे को अपने साथ खड़ा कर सके, वो भी अपने ही कंपनी में अपने ही साथ खड़ा कर सके, अपने ही जॉब में अपने ही पद पे खड़ा कर सके। लेकिन हमारी कंपनी इतना सौभाग्य देती है, इतना सबको वो मौका देती है खड़ा होने का कि तुम अपने बाप से नहीं, अपने सबसे सीनियर से भी ऊपर जाओ। ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे कर्म के ऊपर चलता है, तुम देखो इसको। तो ये हमको बहुत अच्छा लगा। और हम भी अपने फैमिली से 3 लोग बिलोंग करते हैं, 3 लोग हम कंपनी में काम करते हैं। हमारी छोटी बहन भी है, हमारा भाई भी है। कोशिश करेंगे कि हमारी फैमिली पूरी की पूरी इस जेएमबीडी परिवार में आए, और एक परिवार, जैसे हमारा जेएमबीडी परिवार है वैसे हमारी जिस दिन पूरी फैमिली आ जाएगी उस दिन हमारा परिवार पूरा सम्मिलित हो जाएगा। और हम एक परिवार मिलके एक लोगों का पहल बन के दिखाएंगे कि एक लोगों को जागरूकता दिखाएंगे, हर घर से एक नहीं पूरी फैमिली आके करेगी, तब उसकी कीमत समझ में आएगी कि हमारे घर की जो ये बेरोजगारी है आज कैसे दूर हो सकती है। आज हम फील्ड में गए हुए थे, फील्ड में हमको एक लोग से मुलाकात हुई, और जो है आज की समस्या जो है इतनी ज्यादा है कि बहुत ज्यादा, तो मतलब समझे तो सब कुछ वो लोग, लेकिन बस इतना है कि हाँ बोले चलो ठीक है, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में इतना ज्यादा अगर जो है दम है तो तुम करके दिखाओ, पूरी पूरी अपनी तरफ की जो पूरी एरिया है हम हिला के रख देंगे, ये हम तुम्हारे कदम चूमेंगे, ये हमारा वादा है। हमको इतना खुशी मिली कि वो करे ना सही, लेकिन हमको कम से कम हिम्मत तो दिए। इतना बड़ा सुकून मिला आज फील्ड में अकेले जाके, तब मुझे पता लगा कि हम फील्ड में अकेले चल सकते हैं। तो हम चलना सीखते नहीं हैं, हमेशा दूसरे की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, सर की दीदी की। आखिर अकेले हम कब निकलेंगे? आज मैंने ठाना, और ठान के माता रानी का नाम लेके निकला। हमने कहा आज 1 लोग से मुलाकात हुई, कल 2 लोग से होगी, परसों 4 लोग से होगी। उसके बाद में ऐसे ही तो हमारी कंपनी का जो प्लान है वैसे ही तो है, आज 1 है, कल 2 है, परसों 4 है। तो उसी तरह से हमने ठान लिया और आज हम निकल गए फील्ड में। फिर काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला साथियों, बहुत अच्छा लगा हमको। स्नेहा दीदी को देख के हमको बड़ा अच्छा लगता है, ये निकलती हैं, आखिर हमारे अंदर भी वो टैलेंट है, केवल हम बोल नहीं पाते हैं, हम बता नहीं पाते हैं, हम दिखा नहीं पाते हैं। हम कैसे बोले लोगों को सामने, कैसे कन्विंस करें उनको, यही चीज हमारे अंदर डर है। सर बोलते हैं कि नहीं निकलो करो, और डर जब तक तुम दूर नहीं करोगे तब तक दूर होगा ही नहीं। और ये हकीकत है साथियों, क्योंकि हम किसी भी चीज में अगर कदम रखते हैं तो हमको डर ही लगता है, चाहे हम जॉब करने जाते हैं, या हम क्लास लेने जाते हैं, या हम किसी अनजाने जगह पे घूमने जाते हैं, या किसी हम मार्केट में किसी दुकान पे जाते हैं, सोचते हैं किसी के घर जाते हैं, किसी के रिश्तेदार में जाते हैं, तो हम पहले सोचते रहते हैं उसको हम देखे नहीं है, जाने नहीं है, पहचाने नहीं है, कब तक आखिर हम बोलेंगे, कब तक क्या बोले, कैसे बोलेगा सामने वाला, यही हमारे मन में चलता रहता है। लेकिन ये डर हमको दूर करना है, और हमको अपने अपलाइन के साथ में, अपने सीनियर के साथ में, अपनी दीदी के साथ में, और जो हमारे जेएमबीडी परिवार है उनके साथ में कदम में कदम मिला के चलना है। यही हमने प्रण लिया है और मैं इसको करके रहूंगी। तो साथियों आज जो है, जो ये हमारे यहाँ घर की जो भी बेरोजगारी है हमारे गांव की है, हम अपने गांव में निकलते हैं तो देखते हैं काफी समस्या, हम क्योंकि हम बचपन से ही बहुत समस्याओं का सामना किए हुए हैं, तो मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है कि मैं इसको कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। आज मैंने सबसे पहले यही प्रण लिया कि जो है जब मैं इस गाँव की बेटी हूँ, यहाँ पे मैं पैदा हुई हूँ, तो जो है मैं सबसे पहले अपने गाँव से ही शुरुआत करूंगी। अगर आते हैं तो हमारे अपलाइन हमको यही सिखाते हैं कि आते हैं तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो हमने सोचा कि आज मैं यहीं से शुरू करती हूँ, क्यों मैं दूसरे के घर में जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, देखती हूँ, क्योंकि मैं बेटी यहाँ की हूँ, पैदा यहाँ हुई, पली बड़ी यहाँ हुई, लोग हमको यहाँ जाने हैं, कम से कम आज अपने गाँव को, समाज को देखने का मौका तो मिलेगा हमको इसी बहाने कि लोगों की सोच क्या है। लेकिन आज हम निकले, हमको बड़ा अच्छा लगा और गए भी, और अपने गाँव से ही शुरू करेंगे। ये मैंने आज वादा किया है कि मैं अपने गाँव से ही शुरू करूंगी सबसे पहले, क्योंकि दीदी हमारी हमको कन्विंस करती है और मैं अपने गाँव को करूंगी। ये में हम ये सोचे हैं कि एक एक घर नहीं, घर घर जाके करेंगे, हर घर जाके करेंगे। ऐसा नहीं कि एक दिन यहाँ पे जाएंगे कल वहां पे जाएंगे, कि हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए जो लोग बाइक चलाते हैं वो चलाते हैं, उनसे तो संभव है, लेकिन यार हमसे तो संभव नहीं है भाई, हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम पैदल चलने की कोशिश करेंगे, तब वो हम राह मुकाम हासिल करेंगे और अपने गाँव से शुरू करेंगे। आज हमने सोचा है कि मैं सबसे पहले अपने गाँव को स्वस्थ बनाऊंगी और समृद्ध बनाऊंगी, तब उसके बाद में करूंगी। आज मैंने लोगों को यही समझाया कि अगर कोई आज प्रधान का पद लेता है वो भी एक संगठन से लेता है, किसी का रिश्ता आता है वो भी एक किसी के, लोग कहते हैं कि ये वही जोड़ने का काम है, मार्केटिंग काम है, नेटवर्किंग काम है। हमने उनको बताया कि यार नेटवर्किंग तो हर एक काम है,
देखा जाए तो हर एक काम नेटवर्किंग है। अगर हमारी शादी होती है तो भी किसी के थ्रू ही होती है, हम डायरेक्ट किसी घर में जाके नहीं दावा दिखा सकते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो किसी के थ्रू ही जाते हैं। अगर आज हम कोई पद पाते हैं तो किसी के थ्रू ही पाते हैं, क्योंकि हम हमारा चयन किया जाता है भाई, तभी हम कोई चीज पाते हैं जाके। तो इसीलिए हम क्यों डरें, डरेंगे नहीं अपने गाँव से, अपने घर से। और ये जो हमारे घर की स्थितियां चल रही हैं, हमारे घर में बहुत परेशानी है। हम लोग हमने देखा है कि हमारे घर में नहीं, कि हमारे पूरे समाज में है। बस समझना समझाना समाज को है। तो साथियों आज हम जो है जो कुछ ये टॉपिक हमारी आई हुई है, हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और दिखाते हैं कि हम जो है आज हमारे टॉपिक क्या आई है। साथियों आज हमारे टॉपिक हमको मिला है कि आज बेरोजगार पे, क्योंकि हम बेरोजगार ही हैं, तो इसलिए हमारे टॉपिक हमको बेरोजगार पे ही मिला गया है। क्योंकि आज समाज में बेरोजगार इतना ज्यादा है, लोग ना समझे उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हम जिस नजरिए से देखते हैं, हर घर में बेरोजगार, हर घर में बीमारी, हर घर में पाई जाती है। कहीं भी जाते हैं तो बोलते हैं भैया पैसा नहीं है यार, कैसे करें। अरे भाई पैसा नहीं है तो पैसा के लिए ही तो हम लोग तुमको बता रहे हैं। पैसा आज नहीं है, कल नहीं है, कितने दिन नहीं करोगे। वो काम करो कि आज अगर हमको हमारे सामने आपको कहना पड़ रहा है हमारे पास पैसा नहीं है, कल को ये ना कहना पड़े हमारे पास पैसा नहीं है। यही तो हम तुमको सिखाने आते हैं। बेरोजगार हर घर में है, और हमारे देश में साथियों बेरोजगारी एक अद्भुत और बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसको अद्भुत ही कहा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में जो इतने भी हमारे यंग भाई लोग हैं, जो पढ़े हैं लिखे हैं, ये सब जितने भी लोग हमारी बहनें हैं, ये जो हमारे समाज में आज घूम रही हैं डिग्री लेके, क्योंकि डिग्री हमने भी बहुत हासिल किया है लेकिन मिला कुछ नहीं है हमको। तो उनको यही बताना चाहती हूँ, समाज में जाके यही दिखाना चाहती हूँ कि रोजगार नहीं मिलेगा तुमको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम जो है बेरोजगार हैं, और रोजगार के माध्यम से ही हम मीडिया वालों को, टीवी वालों को जाके वहां पे हम फॉर्म खरीदते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, सरकार को, गवर्नमेंट को हम इनको मजबूत बना रहे हैं ना, तो हमको रोजगार कहाँ से मिलेगा भाई। जब अगर इंसान 10 गलती करती है, या 10 सीट क्या मानते हैं, चलो किसी भी चीज की हमको टीचिंग की, या फिर किसी भी वैकेंसी होती है, कोई भी वैकेंसी होती है, अगर वो निकलती है तो 1000 सीट ही निकलती है। लेकिन उसमें देखा जाए तो हमारे जो उसमें फॉर्म आते हैं वो 10 लाख की सीट दिखा देते हैं, 1 लाख की सीट दिखा देते हैं। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं ये उसमें जाके कूद पड़ते हैं, दिन रात मेहनत लगाए रहेंगे, दिन रात लाइन लगाए रहेंगे, लेकिन मिलता क्या है। भाई जब सीट 1 ही 1000 है तो बस इतना ही हमको, वही 1 लाख लोगों में हमारा चुनाव होता है। लेकिन मजबूत तो हम कहीं ना कहीं सरकार को ही कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं समझते हैं ये चीज। हमको यही तो समझाना है समाज में जाके, बेरोजगारी नहीं, रोजगार पे आओ और खुद पे अपने दम पे खड़े होना सीखो। रोजगार नहीं, बेरोजगार नहीं, रोजगार बनो, लोगों को रोजगार देना सीखो। हमने ये सीखा है। मेरा बचपन से यही सपना था, जब मैं पढ़ाई करती थी तभी मेरा ये सपना था कि मैं वो काम करूंगी, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, अगर नौकरी चाहिए भी तो जो है सब लोगों में हमको वही काम करना है कि जो हमको चाहिए। हमको ये नहीं करना है कि हमको जाके वहाँ पे 12 घंटा ड्यूटी करनी है, 13 घंटा ड्यूटी करनी है, हमको ये नहीं करना है। हमारी एक शौक थी, जो हमारी वर्दी की थी, जो हमने वर्दी को कोशिश किया लेकिन जो है नहीं मिला, क्योंकि ये घर है, परिवार है, समाज है, सबको देखना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है। तो जहाँ पे सबकी राय मर्जी होती है वहीं पे हम काम करते हैं, वहीं पे हम कदम बढ़ाते हैं साथियों। इसलिए जो है हम नहीं सबको स्वीकार था, इसलिए हमने भी छोड़ दिया। फिर हमारा दूसरा जो सपना था, मैं खुद पे खड़ी होंगी, अपने पैर पे खड़ी होके, अपने कदम में कदम मिला के, जो भी हमारा घर है, परिवार है, अपने परिवार को मैं समृद्ध बनाऊंगी और अपने दम पे मैं वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं खुद का कुछ करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों का कुछ करूँ, दूसरे का नहीं। मुझे नौकरी नहीं बन लेना है, नौकर नहीं बनना है, हमको मालिक बन के रहना है और हमको अपना काम करना है। तो पहला सौभाग्य तो हमको मिल गया, और फिर उससे बड़ा सौभाग्य मिला कि जब हमने अपने बिजनेस अपने दम पे खोला, जो भी लगाया हमने लगा, वही जो है सब कुछ किया गया। उसके बाद जो है हमने किया और हमको ये मौका भी मिल गया करने के लिए। और हमको इससे बड़ा सौभाग्य मिला कि हमारी कंपनी मिली हमको, और सबसे बड़ा सौभाग्य यही चीज है कि हमको मिल गया। और उसके बाद हम करते हैं अपना पार्ट टाइम भी और जो है फुल टाइम भी करते हैं साथियों, और करते रहेंगे। तो देश में साथियों थोड़ा सा हम टाइम भी हमारा ओवर हो रहा है, लेकिन थोड़ा हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जैसे जो हम कमजोर बहनें हैं, कमजोर हमारे भाई हैं, हम डरते रहते हैं समाज में। अब इसमें काफी लोग भी जुड़े होंगे जो हमारे काफी जो है अचीवमेंट हो चुके हैं, लेकिन काफी इतने लोग होंगे कि अभी एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। हम उनसे यही अनुरोध करेंगे, यही विनती करेंगे कि वो जो है हमारी तरह वो भी मजबूत बने। और हमारे जो सर लोग हैं, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, ये हमको मीटिंग देते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, ये हमको कुछ सीखने के लिए ही दिया जाता है। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसके बाद अगर हम डिमोटिवेट होते हैं तो रस्सी पाते खींच लेते हैं और चलते रहो चलते रहो। टाइम टाइम पे हमारे सीनियर लीडर जो भी लीडर हैं उनका मीटिंग होता है, काफी अच्छे से हमको मोटिवेट करते हैं।
तो साथियों, बेरोजगार जो हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे देश में चल रही है, उसी में की एक छोटी सी एक घटना हमारे सामने आई थी, और मैं वो घटना हम आपको साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो हाल की घटना हुआ है और मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, क्योंकि आज ये एक बेरोजगार की ही घटना थी। तो हमने सोचा कि चलो जो है हम आपको थोड़ा सा आपको शेयर करते हैं। साथियों, बहुत ही इमोशनल घटना है, और इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा, और बहुत कुछ दिखेगा कि हाँ, हकीकत में बेरोजगारों में है क्या चीज। जो लोग आज बेरोजगार हैं तो वो अपने वजह से हैं, क्योंकि बेरोजगार हम नहीं हैं, बेरोजगार हमारी आदत है, क्योंकि हमारा हमेशा सपना ही बड़ा होता है कि हमको नौकरी करना है, हमको वहां पे जाना है, हमको यहाँ पे, ये हमारा बेरोजगार है, ये हमको बेरोजगार बना के रखा है। रोजगार तो हम कभी सोचते ही नहीं है, जब हम रोजगार सोचेंगे तब होंगे ना, लेकिन सोचते ही नहीं है, बस हमको वही बेरोजगारी वाली आदत लगी है, वही 10,000 की नौकरी दिखती है, हम फोकस बड़ा करते ही नहीं है कभी, तो इसीलिए हम बेरोजगार हमेशा पड़े रहते हैं। तो थोड़ी सी जो घटना है हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं साथियों। ये अभी हाल की ही घटना है, और ये हमारे यहाँ की घटना है, अभी हमारे यहाँ गोवा की घटना है साथियों। तो ये हमारे यहाँ जो हमारे गोवा है, गोवा में एक छोटा सा गांव है, और जो जो आज काम करने के योग्य हैं और काम नहीं कर पाते हैं, उनकी आर्थिक स्थितियां होती हैं साथियों, इसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, कुछ पैसों की तंगी होती है, उसी छोटे से गांव से एक छोटी सी फैमिली की ये घटना है। और जो है ये घटना एक छोटे से बच्चे की है, जो आज बहुत बड़ी घटना हमारे निगाहों में है, शायद आप सुनेंगे तो आपको भी वही दिखेगा। तो जो है ये घटना सर एक छोटे से साथियों, छोटे से गांव की, एक 16 साल बच्चा था, और वो जो है क्या कहते हैं, 16 साल बच्चा था, वो एक छोटी सी मोबाइल लिया था, छोटी सी क्या, वो थी स्क्रीन ही मोबाइल, ये कैमरा वाली ही थी, स्क्रीन की मोबाइल थी। और उसके बाद जो है गरीब परिवार से था। उसके बाद में जो है वो घटना, वो क्या किया, उसकी मोबाइल एक दिन, वो एक 10वीं का क्लास था साथियों, वो एक 10वीं का क्लास का लड़का था, वो 16 साल का था, और वो लड़का 16 साल की उम्र में, और जो है अभी बहुत ज्यादा तो उम्र हो नहीं सकती है, क्योंकि वो 10वीं की क्लास में ही था, तो 16 साल के बच्चे होते ही उतने हैं, और उसके बाद भी वही मोबाइल थी, और वो मोबाइल जो है स्क्रीन के जो है उस पे आती है, उसका किसी किसी कारणवश से उसकी स्क्रीन टूट जाती है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाती है, और उसके मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है। और वो स्क्रीन टूटने के बाद में साथियों, वो उसी मोबाइल से अपने जो है ऑनलाइन क्लास लिया करता था, और जो है ये वो बच्चा अपना क्लास लिया करता था उसी से, और गिर गई उसके हाथ से मोबाइल, वो मोबाइल टूट गई साथियों। टूटने के बाद में वो बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि उसका ऑनलाइन क्लास उसी से चलता था, और उसी समय की बात है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था साथियों, लॉकडाउन लगा हुआ था, और उसमें बच्चे की मोबाइल टूट जाती है, और टूटने के बाद में वो बच्चा अपने पिता से जाके कहता है कि पापा, मेरे जो है मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, और हमको पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही है, तो अगर आप ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन का रिपेयर करवा देते तो बड़ा अच्छा रहता, और हमको क्लास लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमारा क्लास भी छूट जा रहा है। तो पापा बोलते हैं कि बेटा, अभी तो हमारे पास बैलेंस है नहीं, और इस मोबाइल में जो रिपेयर कराना है उसका खर्चा लगभग 2,000 आएगा, क्योंकि मोबाइल खुलने के बाद पता चलेगा उसमें कितना खर्चा आएगा, तो मैक्सिमम हम जान रहे हैं कि 2,000 रुपये आएगा, और 2,000 रुपये बेटा अभी हमारे पास है नहीं, और 2,000 रुपये जब हमारे पास हो जाएगा तो जो है क्या कहते हैं, हम तुम्हारे मोबाइल की रिपेयरिंग करवा देंगे, क्योंकि मेरे पास इतना ही पैसा है। और जो है पापा बोलते हैं, बेटा गुस्सा हो जाता है, दोनों में बहस चालू हो जाती है, और दोनों लोग बहस करते हैं, करते करते वो बच्चा कुछ ज्यादा बोल जाता है, और पापा जो है बच्चे की कॉलर पकड़ लेते हैं, बच्चे की कॉलर पकड़ लेते हैं साथियों। और बच्चा जो है बहुत ज्यादा एकदम, मतलब रोता तो रहता ही है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो है वो पापा से बोलता है कि पापा, 1 मिनट आप मेरी कॉलर छोड़ दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी कॉलर छोड़ दीजिए। क्योंकि जो है पापा बोलते हैं कि क्यों, बेटा बोलता है कि पापा, मेरे पास एक ही सिर्फ शर्ट बची हुई है, और ये भी जो अच्छी है, जो मैं पहन के कहीं आ जा सकता हूँ, मेरे पास और शर्ट नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी आप कॉलर छोड़ दीजिए। पापा उसके बड़े बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, उनकी आंखों से आंसू छलक गए कि आज इतनी ज्यादा हमारे घर में गरीबी है कि जो हमारे बच्चे के पास एक ही शर्ट है, और वो जो क्या कहते हैं कह रहा है कि हमारी शर्ट छोड़ दीजिए। पापा इमोशनल होकर शर्ट छोड़ देते हैं, और बच्चा वो क्या करता है, अपनी शर्ट की बटन खोलता है, और खोल के बटन एक खूंटी पे टांग देता है। खूंटी पे टांगने के बाद पापा से बोलता है कि पापा, अब आप हमको जितना पीटना चाहते हो पीट लीजिए, क्योंकि अब जो है हमारी शर्ट नहीं फटेगी, और हमारे पीठ में ही चोट आएगी।
आपको जितना पीटना है आप पीट लीजिए, अब मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्ट मत फाड़िए। अगर आप कॉलर पकड़ते हो, नहीं मैं छोड़ता, मैं आपसे मैं नहीं छुड़वाता ये कॉलर, तो मेरी शर्ट फट जाती। इसलिए मेरी शर्ट, मेरे पास एक ही यही शर्ट बची हुई है और मेरे पास शर्ट भी नहीं है। मैं बाहर कैसे निकलूंगा, कैसे जाऊंगा, इसलिए आप हमको पीट सकते हैं। अब मेरी कॉलर आप छोड़ दीजिए। मैं शर्ट उतार, वो शर्ट उतार देता है बच्चा और पापा के आगे खड़ा हो जाता है पीठ फोड़ के, पापा आप हमको पीट सकते हैं, लेकिन जो है अब मेरी शर्ट आप मैंने छोड़। पापा साथ ही इमोशनल हो जाते हैं और जो है उसके बाद में एक किनारे खड़े हो जाते हैं जाके और बोलते हैं कि जो है कोई बात नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे मोबाइल की रिपेयरिंग जरूर करवा दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास 2 ही हजार रुपए हैं। अब ये 2 हजार रुपए में हमको खाना भी लाना है, घर का राशन भी लाना है, घर की सब्जियां भी लानी है और हमको बच्चों का भी कुछ देखना है, अगर बीमार हो गए, कोई परेशानी हो गई, तो जब हमारे पास हो जाएगा तो मैं तुम्हारी रिपेयरिंग जरूर मोबाइल करवा दूंगा। बच्चा इतनी बात सुनता है और एकदम इमोशनल हो जाता है। उसके बाद में किसी तरह 2-4 दिन बीतता है और एक दिन वही बच्चा जाके, शाम का टाइम था और जाके एक पेड़ के नीचे फांसी लगा लेता है। फांसी लगा के दोस्तों लटक जाता है वो बच्चा और वो आत्महत्या कर लेता है। बाद में मालूम चलता है इधर उधर से लोगों का कि वो बच्चा जो है जाके फांसी लगा लिया है और जो है मर गया वो बच्चा। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कि जो क्या कहते हैं, एक छोटी सी 2 हजार रुपए के लिए वो बच्चा जाके अपनी आत्महत्या कर लेता है। और आत्महत्या साथियों क्यों करता है कि आज मेरे घर में इतना, मैं 16 साल का हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ और ये लॉकडाउन चल रहा है, हमारे घर की परिस्थिति इतना ज्यादा खराब है कि जो है हमारे घर में सोचो कि 2 हजार रुपए में कितने दिन का खर्चा चलेगा हमारे घर में। आज ये कैसी नौकरी है, कैसा समाज है। पापा मेरे मजदूरी करते हैं और जो है लॉकडाउन की वजह से उनके पास 2 ही हजार रुपए बचे हुए थे, बचा के रखे हुए थे और जो है कैसे काम करते होंगे। वो बच्चा यही सब सोच के साथियों जाके आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा के लटक जाता है। बाद में मालूम चलता है कि वो बच्चा मर गया। साथियों, ऐसे ही कितने सारे हमारे घर में बेरोजगार लोग होंगे, हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार होंगे, जो कितने लोग आत्महत्या करते होंगे, कितने लोग डेली का डेली मरते होंगे, कि कोई नौकरी की वजह से, कोई बेरोजगारी की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कोई पैसे की वजह से, किसी न किसी चीज से मरते होंगे। तो साथियों, हम यही कहते हैं कि हम बेरोजगार क्यों बने रहे। हमारे हाथ हैं, भगवान दिए हैं, पैर दिए हैं और हमको सुविधा हर चीज की दी गई है। आप करिए तो, करके देखिए तो सही, बेरोजगारी से, बीमारी से हम कितना जल्दी लड़ सकते हैं, कितना हम मोटिवेट हैं। हम हैं, लेकिन हम अपने आप को चार्ज कर नहीं पाते हैं। बस हमारी यही आदत है, हमारी यही कमजोरी है कि हमसे हो नहीं पाएगा, हमसे हो नहीं पाएगा। हो सब पाता है, हम गरीब दिल से नहीं है, हम गरीब हमारी आदत से हैं। गरीब हमारी आदत है, हमारी मजबूरी नहीं है। अपनी मजबूरी को हमेशा अपनी कमजोरी बनाते हैं, अपनी ताकत नहीं बनाते हैं। इसीलिए आज हमारे देश में इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैली हुई है। तो हम सभी साथियों से, जो हमारे नए साथी हैं जिसमें जुड़े हुए हैं, वो भी जो बाहर निकलते हैं, उनको ये चीज समझाया जाए कि हर घर का 16 साल का बच्चा इस तरह से आत्महत्या ना करे, क्योंकि आज मोबाइल हर एक बच्चों की पहल बन गई है, हर एक बच्चों की जिंदगी बन गई है, क्योंकि उन्हीं से उनको पढ़ना होता है, उन्हीं से उनको खेलना होता है, उसी से उनको मनोरंजन लेता है। टीवी किसी के घर में नहीं चलती है, बहुत कम ही चलते होंगे जो समाचार देखते होंगे। तो इसीलिए साथियों, हम हमेशा यही कहेंगे, हम भी यही पहल लेके निकलते हैं कि लोगों को हम रोजगार बनाएंगे। और हमको दद्दा जी ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, हमारे सर अपलाइन है, हमारे ग्रेट लीडर सर हैं, हमारे सीनियर सर हैं, हमारी टीम है जो हमको मोटिवेट हमेशा करती रहती है। मैं इसी के सहारे चलती रहूंगी और अपने देश की, अपने सबसे पहले मैं अपने गाँव की ही करूंगी। करने के बाद में साथ में जो है हम करते हैं, तो जो है अगर हम जो हमसे कोई गलती हुई होगी तो जो है हमको क्षमा कीजिएगा, क्योंकि जो है हम क्या बोले, कैसे बोले, क्योंकि मैं आज पहली बार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आई हूँ और जो है टाइम भी हमारा बहुत ज्यादा ऊपर ओवर होता जा रहा है साथियों। अगर हमसे कोई गलती होगी, और हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, रमेश सर, रानी दीदी, शिव सर का, पंकज सर का, ओम सर का, और जो हमारी हमारी साथियां हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे सर लोग हैं, सीके सर हैं, सबको भी मैं अपने दिल से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और मैं इसी बात से अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। अगर कोई हमसे गलती हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। जय जय बीडी। हेलो। आ रही थी, आ रही है बस। ओके ओके, बहुत अच्छा बोला रेखा जी आपने। पहली बार बोला लेकिन बहुत ही जबरदस्त बोला, बहुत ही अच्छा दिया आपने मीटिंग। और आप बहुत आगे जाएंगी और हर कदम पे हम तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत नहीं हारना। और इसी कड़ी में अब मौका देना चाहेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है, स्नेहलता सिंह जी को मौका देना चाहेंगी, वो भी अपनी बातें रखेंगी।
फिर बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि आज इन लोगों का टाइम है। तो स्नेह लता जी का माइक अनम्यूट कर दिया जाए। हेलो, बोलिए, आवाज आ रही है। थैंक यू। जय जय मेरी सभी साथियों को। मैं सबसे पहले अपना छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ। जैसे कि मेरा नाम स्नेहता सिंह है, ऐसे तो पिंकी सिंह नाम है। और इस सिस्टम में काम करते हुए मुझे लगभग तो साल भर के करीब हो ही गया है, पर मैं सही ढंग से तो 5-6 महीने से ही काम कर रही हूँ। और जो है ये सिस्टम को मुझे कैसे मिला, किसके जरिए मिला, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूंगी। ये सिस्टम मुझे रानी दीदी के जरिए मिला। वो सुल्तानपुर में मैं जिसके मकान में वो रहती है, वो मेरी रिश्तेदार, मैं उनसे मिलने गई, संजोग से वो थी नहीं। तो रानी दीदी ने मुझे बुलाया और बैठाया, अपना सब सिस्टम बताया। उस समय वहाँ रमेश सर भी मौजूद थे और मैं सस्थाना भी थे। उस समय मैंने उनकी बातें सुनी। उसके बाद ऐसे अनसुना करके फिर मैं चली गई। उसके बाद जो रानी दीदी मुझे बार बार नंबर फॉलो अप करती रही, कहती रही। करते करते मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। करते करते मैं उनके साथ जो है जुड़ गई। इससे उनका और मेरा आना जाना, मिलता जुलता तो रहता ही था। और इसी दौरान जो है सीके सर का, रमेश सर का, सबका मुझे बहुत ही सपोर्ट मिलता है। बाकी दद्दा जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है कि उसको कहने की क्या बात है। जानने के तो सभी लोग मुझे जानते हैं, बट जो है मैं पहली बार तो वहाँ गई, पंजाब गई, वहाँ भी सबसे मिलना जुलना हुआ। फिर उसके बाद मैं दिल्ली गई, वहाँ सबसे मिलना हुआ। फिर मैं इलाहाबाद गई, वहाँ मतलब अच्छा लगा सबसे मिल करके। तो इस सिस्टम में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ और सोचती हूँ कि इस सिस्टम को मैं जो है बहुत आगे तक ले जाऊंगी। और जो है इस सिस्टम के जरिए जो है अपना जो है लोगों को बीमारी और बेरोजगारी हर चीज से जो है विमुक्त करना है। फील्ड में निकल के भी मैं मतलब वो थोड़ा बहुत काम करती हूँ। उसका जो अकेले काम करने से ये रहता है कि थोड़ा अपने अंदर आत्मबल आता है और आगे भी काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं वहाँ सुल्तानपुर के वो बिजथुआ के रहने वाली, और वहाँ से मैं यहाँ इस अपने मायके आई हुई हूँ। मैं यहाँ पूर्वांचल में भी अपने वो कंपनी का काम ऑपरेट, वो सिस्टम को मैं बढ़ाना चाहती हूँ। आजमगढ़, मऊ, बलिया और जो है गाजीपुर, इन जिलों में भी मैं अपना काम बढ़ाऊंगी। अभी मैं धीरे धीरे यहाँ अगल बगल में अपना परिचय बना करके मैं बातचीत सब कर रही हूँ, सिस्टम सबको समझा रही हूँ, बता रही हूँ और लोगों को अच्छा भी लग रहा है। बात की जाए तो अपने प्रोडक्ट तो अपने सारे बहुत ही अच्छे हैं, बट जो है मैं खुद भी ये सब यूज कर रही हूँ। मुझे भी एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, बहुत जगह मैंने भी दिखाया सुनाया, बनारस में, मऊ में भी, आजमगढ़ में, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट मैं अभी जो ये मतलब अपना ये लगातार यूज कर रही हूँ, मुझसे इससे बहुत राहत है। मैं लोगों को ये भी अपना अनुभव भी बताती हूँ और अपने प्रोडक्ट की जानकारी देती हूँ। धीरे धीरे जो है लोगों को ये प्रोडक्ट की जो है गुणवत्ता समझ में आ रही है, लोग ले भी रहे हैं। और मैंने 2 एक जगह तो मतलब बहुत अकेले ही संभाला हुआ था। कादीपुर में मैं गई, वहाँ एक सीडीपीओ से मेरे परिचय है, वहाँ उनका जो है उन्होंने मीटिंग रखी हुई थी तो मुझे बुलाए, कहें कि ठीक है आप आके अपनी बात रखिएगा। तो मुझे तो जो है बहुत वो लग रहा था, कितनी सारी वो है, मैं कैसे बोल पाऊंगी, इतने लोग रहेंगे। फिर भी मैं वहाँ गई, हिम्मत करके अपनी बात को रखा, उनको बताया। तो थोड़ा सा हिम्मत लगा, उन्होंने सुना भी, समझा भी। और जो है ये सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है जो, और मैं इस सिस्टम को धन्यवाद करती हूँ दद्दा जी को। और इसमें जो है सभी लोग का भाई सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। किसी भी चीज में या नौकरी में करो या जो भी कुछ करो, लोग नहीं चाहते हैं कि कोई जो है आगे बढ़े, हमसे आगे बढ़े। बट इसमें ये है कि जो है लोग एक दूसरे की सहायता करने में, दूसरों को आगे बढ़ाने में मतलब पूरा वो लगे रहते हैं कि हमसे आगे जो जिसके मैं जो मेरे उसके अंडर में काम कर रहा है वो आगे, जैसे रानी दीदी है, मैं उन्हीं के डाउनलाइन में काम करती हूँ, तो उनका ये सपोर्ट हर वक्त रहता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ या उनसे आगे चली जाऊँ। जैसे मेरे सीनियर सर लोग का रहता है, जैसे अमित सर का भी सपोर्ट रहता है। मैं किसी भी फील्ड में जाती, किसी को कुछ देना रहता है तो मैं अमित सर से बात करती हूँ, तो भी अपना समय देते हैं। बट मैं उनका भी बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सीके सर का भी बहुत सहयोग रहता है, उनका मेरे घर आना जाना, वो बिल्कुल परिवार जैसे हो गए हैं। रायन दीदी का रहता है, रमेश सर का, मतलब सभी लोगों को सिस्टम, पंकज सर का, मैं इलाहाबाद में मिली
वो भी बहुत अच्छे हैं, उनका भी मतलब बहुत अच्छा लगा। ओम सर, दद्दा जी, बट मैं जिनका नाम नहीं ले पा रही हूँ, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। जो है सबका बहुत सपोर्ट रहता है, और ये जो अपना जो सिस्टम है ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें मान सम्मान के साथ साथ मतलब आदमी को जो है एक बंधन से मुक्त रहता है, कि कोई समय का कोई बाउंडेशन नहीं है। आप हम अपना काम अपने जो है सिस्टम को वो जो बिंदास होकर के बिना हिचक के कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं रहता, कितने टाइम करना है, ये करना है, वो करना है। ये तो नौकरी नौकरी से तो मतलब बहुत ही अच्छा है। बट जो है बीमारी और बेरोजगारी, ये तो भाई बहुत आज के समय में बहुत ही सही है। बीमारी और बेरोजगारी तो बहुत ही ज्यादा है आज के समय में। तो जो है बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके लोग घूम रहे हैं, तो भी नौकरी मिलने से रही। और जो है ये सिस्टम जो है इसमें ना कोई डिग्री लगती है ना ही कोई वो रहता है। अगर काम भर भी कोई पढ़ाई कर लिया है तो भी इस सिस्टम को हम लोग कर सकते हैं। बट जो इसमें उम्र का भी कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, कि मतलब इतने साल तक, इतने साल का इसमें कोई बच्चा भी कर सकता है, जैसे स्नेहा जी कर रही हैं इलाहाबाद में, और भी लोग जैसे कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं। और जो है ये सिस्टम मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे रेखा जी ने भी पहली बार बोला, बट बहुत अच्छा बोला है। मैं तो जो है काफी दिन से काम कर उनके जैसा नहीं बोल पा रही हूँ इतने बेहिचक, फिर भी जो है ऐसे मुझे मौका मिलता रहेगा तो मैं भी और भी आगे जाऊंगी। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ रानी का और सीनियर का, जो जो मुझे देने का मौका दिया। इसलिए बोलते हुए जो है आदत, और इसी तरह मिलेंगे हम फील्ड में जा बोलेंगे, इसी तो हम लोग को लगेगा कि हाँ हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मौका मिलता है तो इंसान शक्ति को जानता है, करता है। और ये सिस्टम तो हर लोग ना जुड़ना जेएमबी जहाँ भी हम लोग जाते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, सपोर्ट करते हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है। हमको तो इंतजार जो अटेंड करने का और सब मिलना जुलना हर चीज अच्छा लगता है। बाकी की मीटिंग आज मीटिंग जो रानी मैंने पोस्ट की, जय जेएमबीडी सभी साथी हूँ। अगर मेरी वाणी से कोई भी गलत शब्द निकल गया हो तो मैं उस पर क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पहली बार 2-4-10 मिनट बोले होंगे। बट ऐसे समय मुझे अगर मिलता रहा तो मैं बहुत आगे ले जाऊंगी, बहुत आगे सिस्टम को ले जाऊंगी और बहुत अच्छा काम करूंगी। जय जेएमबीडी सभी साथियों को। आगे की मीटिंग को राय दी संभालेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी भाभी। आपने और रेखा जी ने, दोनों लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातें रखी और बहुत ही अच्छा बोला आप लोगों ने। जिस तरह पहली बार आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम दिया गया बोलने का, उस हिसाब से आप दोनों लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा। और इसी तरह आप लोग धीरे धीरे मीटिंग में आती रहेंगी तो एक दिन आप पूरी मीटिंग को होस्ट करेंगी, पूरे 1 घंटे बोलेंगी। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने अपनी बातों को रखा। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि इसका सेमिनार और बड़ी मीटिंग जो एक बार देख लेता है उसके होश उड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें बिना पूंजी लगाए सिर्फ शुरुआत करने के लिए कुछ हजार रुपए का अपनी जरूरत का चीज लेना पड़ता है, वो भी हेल्थ प्रोडक्ट। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। यहाँ लोग हेल्थ को प्रमोट ही नहीं करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी हेल्थ को ही प्रमोट करती है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमारी हेल्थ ही नहीं अच्छी रहेगी तो हम क्या कर पाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले हेल्थ ही प्रमोट करते हैं। हमारी कंपनी हेल्थ ही प्रमोट करती है कि आप अपने हेल्थ के लिए अपनी जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट लीजिए और अपने बिजनेस की, बहुत बड़े व्यापार की शुरुआत करिए। जैसा कि अभी आप रेखा जी को सुना आप लोगों ने कि उन्होंने लाखों रुपए लगाया अपनी कपड़े की दुकान में और कभी कभी 1000 भी नहीं आता, कुछ 100 रुपए कमाती। लाखों लगाया उन्होंने लेकिन सिर्फ 1000 रुपए कमाती। लेकिन यहाँ पे 1000 लगा के लाखों करोड़ों कमाने का मौका है। तो ये अद्भुत बिजनेस है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि
यहाँ पे कोई एजुकेशन और एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। इसको हर व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे यंग हो, हर व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, हर व्यक्ति को यहाँ पे समान अधिकार दिया गया है। और यही अच्छा भी है दोस्तों। यही सिस्टम है जिसके माध्यम से हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एजुकेशन और एज का फाउंडेशन नहीं रहेगा दोस्तों, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। अगर हर व्यक्ति कर सकता है तो हर व्यक्ति स्वस्थ भी हो सकता है और हर व्यक्ति जो है बेरोजगारी से मुक्त भी हो सकता है। यहाँ पे हमको लाइन नहीं लगानी है। अभी लोगों को हम लोग घर घर जाके बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। मीटिंग सेमिनार के माध्यम से लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है कि लोग जो है इसकी पूरी जानकारी लें। और सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी सिस्टम में किसी को रजिस्टर्ड कराएं, हमेशा उसको कभी ना कहे कि आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिना काम किए दोस्तों पैसा कहीं नहीं आता है। और लोग यहाँ पे बैठे बैठे खाने की ज्यादा लोगों की आदत पड़ जाती है। तो उनको कभी गलती से ना कहें कि आप सिस्टम में रजिस्टर्ड होइए, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये कभी ना कहें। क्योंकि सिस्टम में रजिस्टर्ड हो आप, लोगों को रजिस्टर्ड कराएं, उसके बाद अपने हेल्थ की चीजें लोग इस्तेमाल करें, लेके उसकी क्वालिटी देखें, अपने लोगों से मिलवाएं, उनकी एक टीम बनाई जाए और हर लोगों को पहले ट्रेंड किया जाए। ट्रेंड करने के बाद ही दोस्तों फील्ड में उतारा जाए, जिससे वो कभी फ्लॉप ना हो। कभी कभी होता क्या है कि नए लोग जब सिस्टम में आते हैं तो उनको जब समझाया जाता है कि इतने लोगों को आने से इतना पैसा आने लगता है, इतना पैसा आने लगता है, तो कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि बहुत आसान काम है, लाओ हम इनसे इनसे कहें, फटाक से ये लोग हमारे कहने पे आ जाएंगे। लेकिन वहां पे लोगों का विश्वास जो है टूटता है दोस्तों, क्योंकि जिसपे हम ज्यादा विश्वास करके जाते हैं वही नहीं करता है, कहता है कि ये सब फालतू बातें हैं, या कुछ लोग ये कह के टाल देते हैं कि चलो बाद में बताएंगे, सोच के बताएंगे, या मम्मी पापा से पूछ के बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मनोबल भी हमारा टूटता है। और उसी जगह पे अगर हम अपने लोगों को ट्रेंड करके उतारे फील्ड में, तब वो बताएं, ट्रेंड होने के बाद लोगों को बताएं और तब अपनी बातें रखें, तो वहां पे हमारे पास जवाब होता है कि अगला अगर इसको टाल रहा है या कह रहा है इस तरीके से, तो हमारे पास जवाब होता है कि ये टीम वर्क है, ये संगठन का काम है। अगर यहाँ पे आप जितना देर करेंगे उतना आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो हमको लोगों को जो है उनका नुकसान दिखाना है, उनके फायदे की बातें जो है बतानी है कि किस तुरंत आने में क्या फायदा है और बाद में आने में क्या फायदा है, यहाँ का प्रोडक्ट यूज करने में हमारे स्वास्थ्य संबंधित क्या फायदा है, और प्रोडक्ट जो मार्केट का हम ले रहे हैं उसमें क्या फायदा है। दोनों में हम अंतर बताएं उनको। भाई क्यों करेंगे लोग? भाई जब तक हम उनको ये नहीं क्लियर करेंगे कि वो क्यों हमारे यहाँ जुड़े, तभी जब उनका हम क्यों क्लियर करेंगे, उनको बताएंगे कि जो चीजें आप खा रहे हैं उससे आप बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं, उससे आपके घर में कोई आमदनी नहीं आ रही है, वहां पे लाइफ टाइम आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इस तरीके से आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और जो हम आपको सिस्टम बताने आए हैं, यहाँ पे हम हर ग्राहक को मजबूत करने आए हैं। और जब हमारे देश का हर ग्राहक मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा। यहाँ हम टैक्स की भी चोरी नहीं कर रहे हैं, हम सरकार को भी मजबूत कर रहे हैं, अपने को भी मजबूत कर रहे हैं, अपने हर ग्राहक को मजबूत कर रहे हैं। तो जो हमारा ये सिस्टम है, इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी लेके तभी दोस्तों फील्ड में उतरें। और जब हमको पूरी जानकारी रहेगी तो कभी हम फेल हो ही नहीं सकते हैं। और हमारे सिस्टम में वो ताकत है, हमारे प्लान में वो ताकत है कि अगर अच्छी तरीके से कोई ध्यान से सुन ले तो वो मना कर ही नहीं सकता है। वो हमारे प्लान में ताकत है। तो इस तरीके से हमारा प्लान डिजाइन किया गया है कि अगर कोई समझदार व्यक्ति इस सिस्टम को एक बार समझ ले, चाहे वो रोजगार हो करता हो और चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, कोई भी हो, अगर समझदारी से इसको बैठ के समझता है तो
हर व्यक्ति के लिए ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, मैं इसको क्यों करूं। तो दोस्तों, जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, तो हमको उनको लोगों को ये बताना है कि आप इसको अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करिए। क्योंकि जब हम अपना स्वास्थ्य खो देते हैं दोस्तों ना, तो बहुत सारा पैसा देके खरीद नहीं पाते हैं। और अगर कहीं हमको ऐसी बीमारी लग जाती है जिससे जो लाइलाज होती है, तो जितना पैसा हम बचाए रहते हैं दोस्तों ना, सारा पैसा उसका कई गुना चला जाता है और पूरा परिवार परेशान होता है। फिर भी ना इंसान को बचा पाता है ना पैसे को, दोनों चला जाता है। तो कहने का मतलब, जो हम सिस्टम लोगों को बता रहे हैं, इससे सबसे पहला फायदा उनके स्वास्थ्य का है। ये लोगों को क्लियर करें कि सबसे पहला आपके स्वास्थ्य का फायदा है। हम जागरूक होते हैं तब, जब बीमारी लग जाती है तब। लोगों को यही तो समझाना है कि जैसे हम ईमानदारी से अपने गाड़ी की, अपने बाइक की सर्विस कराते हैं 1 महीने चला के, उसमें कोई खराबी नहीं रहती है। उसी ईमानदारी से हमको अपने शरीर की भी सर्विस करनी चाहिए। हमको वो चीजें खानी चाहिए जिससे हमारे इंटरनल पार्ट, जो अंदर के हमारे पार्ट हैं, सारे पार्ट की सफाई हो सके और जिससे हमारे अंदर बीमारियां ना पनप पाए। क्योंकि दोस्तों देखिए, सारी बीमारी का जड़ होता है पेट। जो भी हम खाते हैं हमारे लीवर पे, हमारी किडनी पे, सब चीज पे असर पड़ता है उसका। और हमारी किडनी ही सबको फिल्टर करके आगे पहुंचाती है। तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो किडनी पे पड़ता है। तो लोगों को ये बताना है कि इन चीजों को इस्तेमाल करके आप अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं और अपने समाज को स्वस्थ कर सकते हैं। देखिए, 100% दोस्तों रिजल्ट कहीं नहीं आता है। अगर हम 10 को बताएंगे तो वहां पे हमारी बात एक ही 2 को समझ में आएगी। क्योंकि 100% लोगों को समझ में आ जाए तो कोई कभी जो है परेशान ही ना रहे। हर व्यक्ति स्वस्थ भी हो जाए और हर व्यक्ति मजबूत हो जाए, बेरोजगार भी कोई ना घूमे। तो लोग जो है समझते हैं देर से। और पहले की अपेक्षा दोस्तों अब काफी लोगों को समझ में आने लगा है। पहले ज्यादा नहीं समझते थे, लेकिन अब लोगों में, कोरोना के आने के बाद लोगों में जागरूकता आई है पहले की अपेक्षा। लोग समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। कुछ लोगों को तुरंत समझ में आ जाता है कि बहुत अच्छी चीज है, तुरंत सिस्टम को समझते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा ये काम है, जो हमें सिर्फ कुछ ही हजार रुपए का अपने जरूरत का सामान लेके, यहाँ पे अतिरिक्त पूंजी भी नहीं लगानी है, कोई अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं देना है। सिर्फ हम अपने जरूरत की चीजें लेके अपने हेल्थ से संबंधित इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और लाखों करोड़ों कमा सकते हैं और लोगों को कमा सकते हैं। तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, जो दद्दा जी के माध्यम से हम लोगों को सौभाग्य से मिला है। तो हम सब लोग इसका लाभ उठाएं, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएं। और अभी दद्दा जी ने जो काठमांडू टूर का ये समय बढ़ा दिया है 1 महीने का, तो काफी लोगों को इसका मौका मिल गया है। तो दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए, समय बढ़ाने के लिए, कि काफी लोगों का और कंप्लीट हो पाएगा। दोस्तों, मुझे वीडियो बनानी नहीं आती है। मेरा तो जो है पिछले महीने ही ये कंप्लीट हो गया था, लेकिन मुझे वीडियो बनानी नहीं आती, इसलिए मैं ग्रुप में नहीं डाल पाई थी। तो हमने तो अपना काठमांडू टूर पिछले महीने ही कंप्लीट कर लिया था। अब मैं अपनी टीम का करा रही हूँ। तो बहुत ज्यादा मुझे मोबाइल की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अपना वीडियो बना के जो है ग्रुप पे नहीं डाल पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमारी टीम जो है, टीम भी आएगी साथ में। जैसा कल मैम ने बोला था कि ज्यादा से ज्यादा टीम आएगी तो कुछ और ही अच्छा लगेगा। तो उस पे मेरा काम चल रहा है। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पे मैं लेके आ पाऊं। तो समय भी काफी हो गया है, ओवर हो गया है हम लोगों का मीटिंग का। तो आगे कभी हमको मौका मिलेगा पूरी मीटिंग करने का तो मैं फिर बोलूंगी। और आज इन लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला,
और बहुत ही जबरदस्त बोला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग मीटिंग में बैठे हैं अभी तक हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सारे सीनियर्स को और दद्दा जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को जय जय एमबीडी, जय माता दी।